देखा है उनका बयान जो आज उन्होंने दिया, रेलवे रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने, मतलब आईटी की बात की है, खेलों के अंदर उन्होंने बात की है, मतलब इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन उन्होंने वहां पे। नरेंद्र मोदी की स्टिल हुकूमत चल रही है और उसने इंडिया को ग्रास रूट लेवल से इतना ऊपर कर दिया हुआ है कि इंडिया तकरीबन वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के अंदर जाहिर बात है सियासतदान का ये अपना बिल्कुल होता है कि मेरी ही अगली हुकूमत आए और मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाऊं, या मेरी हुकूमत आए, तो ये लालच तो होती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें ग्रास रूट लेवल से इंडिया यहाँ से यहाँ गया इन 10 सालों के अंदर। इंडिया आवाम अगर कश्मीर विजिट करेंगे तो वो स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। मतलब आप देखें ना, पहले उन्होंने मालदीव्स के साथ वो बात की थी, उसका बायकाट किया उन्होंने, अपना वो एक एरिया उनका मेरा नाम नहीं ज़हन में, तो उन्होंने वो खड़ा कर दिया। देखे सारी टूरिज्म इंडिया के अंदर रुक गई, उनका मालदीव्स का बकायदा सिस्टम बैठ गया टूरिज्म का, इसकी वजह से उन्होंने माफिया मांगी बाद में, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया की टूरिज्म प्रमोट हो गई। उन्होंने ये वाली दुश्मनी, ये कि ये हमारा दुश्मन है या ये हमारी इनके साथ लगती है, इस चीज़ को साइड पे रख के अपनी तरक्की को ज़्यादा फुकदान दिया है, जिसकी वजह से आईटी हब बन गया इंडिया। देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं उनके अंदर सिर्फ इंडियंस का नाम ही आ रहा है, किसी और का नाम ही नहीं आ रहा। तो आप यूके का प्राइम मिनिस्टर देखें, ऋषि सनक जो कि एक इंडियन रीजन का बंदा है, वो यूके का प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप नरेंद्र मोदी ने इंडियन को वो सोच दी है जो अभी तक पाकिस्तानियों को या किसी और जो एशियन कंट्री है उसको नहीं मिल सकी इतने। जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं तो उनके अंदर स्टेबिलिटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी आईटी इसी वजह से फ्लरिश कर रही है कि उनके पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसीब चौधरी आज एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड होने जा रहा है क्योंकि आज हम पाकिस्तानी अवाम से जानना चाहेंगे 20 फरवरी की इन्वेस्टमेंट जो है जिसने पूरी दुनिया में धुएं मचा के रख दी है। 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है पीएम मोदी ने मकबूजा कश्मीर के ऊपर किया। उसके बाद जो रेलवे प्रोजेक्ट को इम्पोर्ट किया गया, आईटी को प्रमोट किया गया, तो इसके ऊपर हम अपनी पब्लिक का आज रिएक्शन लेंगे, उस देखेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? बॉबी भट्ट। बॉबी भट्ट, मुझे ये बताएं, जैसा आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जो कि 20 फरवरी को मकबूजा कश्मीर आए और 32,000 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट का मंसूबा दे के गए। तो हमारी आवाम का जो कि मानना है कि वो जस्ट इलेक्शन के लिए दे के ये अपने वोटों के लिए दे के गए। हम जानना चाहते हैं कि आपका भी वही व्यू है या कुछ मुख्तलिफ? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिछले 10 साल से अंदर नरेंद्र मोदी की स्टिल हुकूमत चल रही है और उसने इंडिया को ग्रास रूट लेवल से इतना ऊपर कर दिया हुआ है कि इंडिया तकरीबन वर्ल्ड की 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन के अंदर जाहिर बात है सियासतदान का ये अपना बिल्कुल होता है कि मेरी ही अगली हुकूमत आए और मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाऊं, या मेरी हुकूमत आए, तो ये लालच तो होती है। बट ओवरऑल अगर हम देखें ग्रास रूट लेवल से इंडिया यहाँ से यहाँ गया इन 10 सालों के अंदर। उन्होंने ये वाली दुश्मनी, ये कि ये हमारा दुश्मन है या ये हमारी इनके साथ लगती है, इस चीज़ को साइड पे रख के अपनी तरक्की को ज़्यादा फुकदान दिया है, जिसकी वजह से आईटी हब बन गया इंडिया। देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं उनके जो सीईओज हैं उनके अंदर सिर्फ इंडियंस का नाम ही आ रहा है, किसी और का नाम ही नहीं आ रहा। तो आप यूके का प्राइम मिनिस्टर देखें, ऋषि सनक जो कि एक इंडियन रीजन का बंदा है, वो यूके का प्राइम मिनिस्टर लगा हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप नरेंद्र मोदी ने इंडियन को वो सोच दी है जो अभी तक पाकिस्तानियों को या किसी और जो एशियन कंट्री है उसको नहीं मिल सकी इतने अच्छे तरीके। बिल्कुल, पाकिस्तान में देखें आए रोज रोजगार नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि मैं 10 साल, अगले 10 साल में इंडिया से बेरोजगारी बिल्कुल खत्म कर दूंगा। सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप बाहर से चीजें नहीं मंगवाते, बाहर की कंपनीज को इतनी उनकी औकात, इतनी वैल्यू नहीं रखते कि वो इंडिया वो चीजें जाके उनसे खरीदे, बल्कि आप जब बाइकआउट करते हैं सारी चीजों का, फिर ये होता है कि एप्पल जैसी जो कंपनी है वो आपको कहती है कि हमने इंडिया के अंदर प्लांट लगाना है। टेस्ला जैसी कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो मुझे ये लगता है कि जब आप अपनी नेशन को ग्रास रूट लेवल से ऊपर लेके आते हैं, जो नरेंद्र मोदी ने किया, 10 साल हुकूमत करना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। पाकिस्तान में आज तक किसी ने 3 साल से ज्यादा हुकूमत नहीं की, ठीक है ना। वो 10 ही प्राइम मिनिस्टर चेंज करते हैं, इलेक्शन करवा देते हैं या हुकूमत तोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी ने इंडिया के लिए काम किया, उस काम करने की वजह आप देखें यूएई के अंदर इंडिया हो रही है, वहाँ पूरी दुनिया के अंदर एक इंडियन की एक अलग इमेज बन गई है। कतर में जैसे उनका वेलकम किया गया, उसके बाद मकबूजा कश्मीर में इतना तगड़ा वेलकम,
और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि इंडिया की मेडिसिन यूएस से इंपोर्ट कर रहा है। सर इंडिया ने इतनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंटें करवा दी हुई हैं अपनी कंट्री के अंदर, इतनी इतनी बड़ी कंपनीज की, कि इंडिया को अब कंपनीज को, बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिया की ज़रूरत है और वहाँ पे लेबर चीप है, तो लोग इंडिया को इसलिए प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे ये लगता है कि जो अच्छा काम करता है उसी की हुकूमत दोबारा आनी चाहिए। तो जिस तरह 10 साल नरेंद्र मोदी ने अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाए हैं, आने वाले 5 साल में मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के होंगे। इस वजह से होंगे क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया। नो डाउट अगर हम कंपेरिजन, जैसे उन्होंने 32,000 करोड़ रुपया सिर्फ कश्मीर के फंड पे लगा दिया है, इधर अगर हम अपनी बात करें, जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान सूबा है, हम तो उसको एक हिसाब का हमने मुल्क से बाहर ही निकाला हुआ है, ठीक है। उनको तो हमने पाकिस्तानी वाले हकूक ही नहीं दिए। बलोचिस्तान के साथ हमने क्या किया, उनमें तरक्की याफ्ता काम नहीं है। सिर्फ पंजाब के अंदर थोड़ा बहुत काम होता है जो होता है, उसके अलावा ना तो सिंध में होता है ना किसी और सूबे के अंदर होता है। तो मुझे ये लगता है हम कश्मीर को किस तरीके से बैकबोन पे किस तरह उनको सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी पाकिस्तान को ही नहीं सपोर्ट कर पा रहे अच्छे तरीके। बिल्कुल यही बात है। तो जाहिर बात है जो इंडिया खुद वेल सेटल्ड है वो कश्मीर को सपोर्ट कर सकता है, और कश्मीरियों की जो ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग होगी कि हम इंडिया के साथ ही रहें, और वो रहना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे कोई आटे और रोटी के लाले नहीं पड़े हुए, उनको एक आईटी हब बना दिया गया हुआ है कश्मीर में भी। तो मुझे लगता है कि जो बेहतर परफॉर्म करता है वही आगे आता है। चलें ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान, आप मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी जो 20 फरवरी को मकबूजा कश्मीर का दौरा किया और 32,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का प्लान जो वो मकबूजा कश्मीर को दे के आए, हमारी अवाम का मानना है कि वो जस्ट इलेक्शन के लिए दे के आए, क्योंकि इलेक्शन का पास आ रहा है और अपने वोटों के लिए वो उनको एंटी मुस्लिम भी कहा जाता है कि वो मुसलमानों के दुश्मन माने जाते हैं, तो वो इसलिए सारा कुछ कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तानियों की जहाँ तक बात करते हैं तो पाकिस्तानियों से तो जो मर्जी पूछते रहे, इन्होंने किसी ना किसी बात पे इल्ज़ाम लगाना होता है। हमने एटलीस्ट वो काम ही नहीं करना जो दूसरा कर रहा है, क्योंकि हमें उस पर ना इल्ज़ाम लगाने का मौका मिले, ठीक है। अगर वो वोटों के लिए कर रहे हैं, आपने अपनी शाहरग के साथ क्या किया है आप बताएं? आपने आज़ाद करा लिया उसको, उसके अगर वो मुसलमानों का दुश्मन है जो वहाँ पे काम कर रहा है, तो आपने मतलब लेके अपने पास रख लिया उसको। आपको नहीं, मतलब अगर आप ज़्यादा जोश में आते हैं तो आपको जिहाद का हुक्म नहीं है। सो अख्तलाफात अपनी जगह यार, ये वाली इन्वेस्टमेंट मैं कहता हूँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी जगह, उसके बाद उन्हें कहा कि हम आईटी को प्रमोट करेंगे, इधर के नौजवानों में हम आईटी का शौर दे के आएंगे। मैंने देखा है उनका बयान जो आज उन्होंने दिया, रेलवे रिफॉर्म्स की बात की है उन्होंने, मतलब आईटी की बात की है, खेलों के अंदर उन्होंने बात की है, मतलब इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन उन्होंने वहां पे लॉन्च कर दी है। बिल्कुल, ये सब इलेक्ट्रिक ट्रेन उन्हें मकबूजा कश्मीर में लॉन्च की है, वो लॉन्च कर दी है। उसके साथ अगर बात करें तो मतलब उन्होंने बाकायदा ये बयान दिया है कि पाकिस्तान जो है वो स्विट्जरलैंड को, मतलब पाकिस्तान कह रहा हूँ, मतलब इंडिया की आवाम अगर कश्मीर विजिट करेंगे तो वो स्विट्जरलैंड को भूल जाएंगे। मतलब आप देखें ना, पहले उन्होंने मालदीव्स के साथ वो बात की थी, उसका बायकाट किया उन्होंने, अपना वो एक एरिया, उनका मेरा नाम नहीं ज़हन में, तो उन्होंने वो खड़ा कर दिया। देखे सारी टूरिज्म इंडिया के अंदर रुक गई, उनका मालदीव्स का बाकायदा सिस्टम बैठ गया टूरिज्म का, इसकी वजह से उन्होंने माफिया मांगी बाद में, लेकिन एंड रिजल्ट क्या निकला कि इंडिया की टूरिज्म प्रमोट हो गई। अब देखे वो कश्मीर के एरिया को प्रमोट करने जा रहे हैं, मतलब साफ ज़ाहिर है हम सो कॉल्ड बातें करते हैं कि उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे और रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव निकलेगा। साफ ज़ाहिर है जो जिस तरह बाकी इंडिया तरक्की कर रहा है, तो जो हिस्सा कश्मीर का उनके अंदर है वो भी तरक्की करता हुआ नजर आएगा। अच्छा मुबीन भाई, हम बात करें अगर पासपोर्ट के, हम इस पे मेंशन करें तो इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू वर्सेस पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू इंटरनेशनल लेवल पे हम चेक करें तो हमें देखने को आ रहा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे गिर चुकी है। हमारी इकोनॉमी नीचे जाने की बेसिक वजह क्या है और उनकी इतनी इकोनॉमी ऊपर जाने की बेसिक वजह क्या है? बस कोई एक बेसिक वजह, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मैं कह सकता हूँ, इंटरफेयर ऑफ आर्मी और एनी मतलब एस्टेब्लिशमेंट इन, मतलब पॉलिटिक्स का इसमें बड़ा रोल है। पॉलिटिक्स का नहीं, जो ऊपर बैठे हैं ना एस्टेब्लिशमेंट वाले, उनका बड़ा रोल है। साफ देखें हम, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उनकी आर्मी जो है वो सिर्फ बॉर्डर पे नजर आती है, हमारी आर्मी जो है वो आपको सिर्फ बॉर्डर पे नजर नहीं आती। मतलब बॉर्डर के ऊपर हमने रेंजर लगाई हुई है और बाकी हर जगह पे जो है वो उनकी काम चल रहा है आर्मी का, ठीक है। हर इदारे के अंदर आर्मी चल रही है। अगर उनकी इंटरफेरेंस कम हो जाएगी, ख़त्म हो जानी चाहिए, सियासी जो मामलात हैं वो सियासतदानों को देखने चाहिए, हर डिपार्टमेंट को अपना काम करना चाहिए सिर्फ। जैसे ही वो काम खत्म मतलब करेंगे तो 10 साल कोई बड़ा अरसा नहीं है कि हम इंडिया को भी इवन बीट कर सकते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात करते हैं तो उनके अंदर स्टेबिलिटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी आईटी इसी वजह से फ्लरिश कर रही है कि उनके पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो लोग नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो तरक्की कर रहे हैं। हाँ, मतलब वो बात, मतलब
समझ गए ना आप, जो व्यूअर्स भी समझ जाएंगे, मतलब वो लोग नहीं है तो वो तरक्की कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि आपको पता हो शायद इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट हो रही है, कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। और इधर हमारा मेडिकल, हमारी मेडिसिन लेना गरीब के लिए मैं कहता हूँ जहन्नम बन गया। अगर इंडिया पे आप कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा नॉलेज स्ट्रॉन्ग करें। इंडिया के अंदर बारबरस जो मिसाइल है उनका वो सऊदी अरब इंपोर्ट कर रहा है, मेडिसिन यूके इंपोर्ट कर रहा है। उनकी जो वो चीज़ें हैं, आप बाकी बातें कर रहे हैं, बाकी आप बातें कर रहे हैं, मतलब उनकी जो ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो अमेरिका इंपोर्ट कर रहा है, ठीक है। उनके बाकी हर चीज़ जो रशिया के साथ उनकी ऑयल की ट्रेडिंग चल रही है, वाटर की उनकी चल रही है दुबई के साथ, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें उनका काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आप देखें, मतलब यार उनके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। हम दवाई, हमारा गरीब क्या, हमारा अमीर नहीं यहाँ पे ले पाता। एक अच्छा भला 30,000 अरब डॉलर का मालिक है नवाज शरीफ, देखें वो पाकिस्तान में दवाई नहीं ले सकता, इतनी महंगी उसको भी लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो देखिए ना, इतनी महंगी दवाई है, उसको वीजा सस्ता पड़ता है इंग्लैंड का, वो पाकिस्तान से दवाई नहीं लेता, ठीक है। तो आप कहाँ की बातें कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। कोई आखिरी मैसेज इंडिया के लिए और एक मैसेज पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तान के लिए मैसेज नहीं है, पाकिस्तान की आवाम बहुत अच्छी है, उनके लिए मैसेज है कि यार हमें जी लेने दो थोड़ा सा। अच्छा, और दूसरा मतलब इंडिया के लिए मैसेज क्या देना यार, वो हमें जेलस भी करो। नहीं, जेलस नहीं, हम जेलस नहीं होते, खुदा ना खास्ता, मतलब खुशी होती है बाकायदा हमारा रीजन है, हमारे साथ आज़ाद हुआ है। जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है ना, उसके साथ जेलस नहीं हुआ जाता। आप जेलस होके कर क्या लेंगे? अपना